हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी अपनी क्लास। इससे पहले आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखी जाके। जैसा कि आपको पता है, अब तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए बातें। तो हम पढ़ के आ रहे हैं यूपी टेट पढ़ रहे हैं, जो जुलाई में प्रस्तावित है। इसलिए आपके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच है, जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। अग्नि परीक्षा बैच जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज पर्यावरण, जिसकी लाइव क्लासेस कितने बजे होती है? 5 बजे। क्लास नंबर कितनी है आज? 16 है। थंबनेल में 15 हो गया है, 16 है। अब आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, ये आपको पता है कि थंबनेल भी देख लिया है। प्रमुख सम्मेलन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपके आते ही हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं यहाँ से प्रश्न नहीं आए। ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ से प्रश्न ना आए। तो यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे आपके। और ऐसा आपको यहाँ से पढ़ाने मिलेगा कि ऐसा आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। इतने ट्रक और आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, कोई भी फीस आप पे नहीं ली जा रही है। और डेली क्लास होती है कितने बजे? आपको पता है, 5 बजे। तो जुड़े रहिए, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपको और साथ में प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आपके पास मोटा मोटा कितने 90 दिन बचे हैं। 90 दिन में ही तैयारी करनी है। देखो, मार्च चाहिए, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, जुलाई छोड़ दीजिए। जुलाई में तो स्टार्ट में ही आपका एग्जाम है। तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, नंबर हमने दे रखा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले? प्रमुख सम्मेलन। प्रमुख सम्मेलन पढ़े। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे प्रमुख सम्मेलन से पहले क्या पढ़े? प्रमुख आंदोलन पढ़े थे, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब हमने पढ़े थे, ठीक है। और इसकी हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। वहाँ से सारी क्लासेस सीक्वेंस से पढ़ी हैं, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। अब देख लेते हैं आज क्या पढ़ें। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको हम बताया है, प्रमुख सम्मेलन। प्रमुख सम्मेलन में आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन सा सम्मेलन? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ने वाले हैं। यहाँ ये आपसे पूछा ही जाता है, ये आपसे पूछा ही जाता है कि ये सम्मेलन आपके बहुत बार पूछे हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ पूछी जाती है वो हम आपको अंडरलाइन करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बहुत मायने रखता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा है, कुछ भी पढ़ते रहिए, लेकिन जो चीज़ सटीक है, जो चीज़ आपके एग्जाम में आती है, वो चीज़ पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ रहे हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। जो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1972 में, ये घटित हुआ था। इसकी कहानी के रूप में देख सकते हैं एक रूप से। और ये क्या हुआ था कि ये कहानी के रूप में 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। दशक में स्टार्ट हुआ था। दुनिया तेज़ी से विकास कर रही थी। जब दुनिया तेज़ी से विकास कर रही थी, कारखाने लग रहे थे, कारखाने बढ़ रहे थे और शहर फैल रहे थे, मतलब गाँव से लोग शहर में शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक को नुकसान भी होने लगा था। जैसे जब बताओ, जब जब दुनिया तेज़ी से विकास कर रही थी, गांव के लोग शहर में डेवलप मतलब स्थायी होने लगे थे, तो वहाँ से जो कारखाने बढ़ने लगे थे। और क्या हुआ था कि इसमें शहर जब फैलने लगा था तो हानिकारी, प्रकृति को हानिकारी पहुँचेंगे। पेड़ पौधे कटेंगे, पेड़ पौधे कटेंगे तो भी शहर का विकास होगा, ठीक है। नदियाँ जो गंदी हो रही थी, हवा जो आपका प्रदूषण हो रही थी, जो हवाएं जो होती ये प्रदूषित हो रही थी, और जंगल कटाव हो रहे थे, जंगलों का क्या कटाव हो रहा था। ये स्टार्टिंग बात बता रही जा रही है कि जब लोग डेवलप हो रहा था हमारा, जब दुनिया तेज़ी से विकास कर रही थी, उस टाइम क्या हुआ था कि कारखाने बढ़ रहे थे, शहर फैल रहे थे दुनिया की। अगर इसके लिए साथ साथ प्राकृतिक जो हानिकारक हो रही थी, नदियाँ जो गंदी हो रही थी, हवाएं दूषित होने लगी थी, तो ये सब स्टॉकहोम के सम्मेलन हुआ, तो इस पर इसकी सबकी चर्चा हुई थी। जब दुनिया के देशों ने दुनिया के जो जब दुनिया के देशों ने सोचा कि अगर अभी ये संभव हो सका या पृथ्वी का भविष्य खतरे में जाएगा। कहने का मतलब ये था कि अगर अभी नहीं सोचा या अभी नहीं संभले, तो इसके बारे में अभी नहीं हमने विचार किया, तो क्या होगा, पृथ्वी का जो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, भविष्य का खतरे में पड़ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब कि ये क्या था कि ये आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, इसके बारे में आप देख लीजिए कि ये मनुष्य के द्वारा, पर्यावरण द्वारा किया गया पहला सम्मेलन था। ये कौन सा? पर्यावरण द्वारा, मतलब मनुष्य द्वारा पर्यावरण का, ये पर्यावरण पर किया गया ये पहला सम्मेलन था। इसी सम्मेलन को जो ना, इसलिए इस सम्मेलन को ये मनुष्य द्वारा पहला पर्यावरण सम्मेलन था, तो इसलिए इस सम्मेलन का नाम पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इस सम्मेलन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे क्यों कि जब मनुष्य द्वारा ये पहला पर्यावरण सम्मेलन था, तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सम्मेलन आपका हुआ था
ये सम्मेलन आपका हुआ था, स्टार्ट हुआ था 5 जून 1972 को, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम शहर में इसका आयोजित है। स्टॉकहोम शहर के एक स्वीडन शहर है, वहाँ आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को हुआ था। और इसमें कुल शायद 122 देशों ने भाग लिया था। इसमें इस सम्मेलन में कुल 122 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन के क्या था कि इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अंतर्गत कहा गया था कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपने क्षेत्र विशेष में ऐसी कोई गतिविधियाँ ना आयोजित करे, ऐसी गतिविधियाँ कोई आयोजित ना करे जिससे पृथ्वी पर हानिकारक प्रभाव पड़े। और इसी से हम क्या कहने का मतलब था कि ऐसा, जब आपको पर्यावरण बचाना ही है तो सब, मतलब पृथ्वी तो एक ही है, पूरी दुनिया की पृथ्वी तो एक ही है। ऐसा तो नहीं इंडिया का अलग है और ऑस्ट्रेलिया का अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं, एक ही तो है पृथ्वी। तो यही इनका कहने का मतलब था। इस सम्मेलन में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कोई भी राष्ट्र ऐसा कोई भी क्षेत्र या ऐसी कोई गतिविधियाँ आयोजित ना करे जिससे नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर पड़े। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ था। और इसका कहने मतलब 5 जून को आप स्टार्ट हो गया था। और ये दिवस मनाना स्टार्ट कब हुआ था? 5 जून को। तो 5 जून 1972 पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन स्टार्ट हुआ था 2 साल बाद 1974 में। ये दिवस कब? सर्वप्रथम 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे इसके देखते हैं क्या है, आगे देखो। तो अभी देखते हैं इसकी शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत भी देख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं शुरुआत। अब इसकी शुरुआत देख लेते हैं। आपको इसके बारे में हमने बता रखा है कि इसकी सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दुनिया के लगभग कितने, 113 नहीं 122 लोगों, कितने, 122, ये मिटा दी 122, ये आप मिटा दीजिए यहाँ से 122, कितने, 122 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने, 122 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो आपको याद रखना 119, तो कितना, 122 आप लगा देना है। 122 देशों ने इसमें इकट्ठे हुए थे, भाग लिया था। चल क्यों नहीं रहा भाई पेन? कितने, 122 देशों ने इसमें भाग लिया था। 122 देशों ने इसमें इकट्ठे हुए थे। कितने, 122, ध्यान रखना 122 देश इकट्ठे हुए थे। ये पहली बार ऐसा था कि पूरी दुनिया ने मिलकर इससे बचाने की चर्चा की। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर इसे बचाने की पूरी कोशिश की, मतलब पूरी चर्चा की थी। तो आपको ध्यान रखना 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दुनिया के लगभग 122 देश इकट्ठे होकर ये पहली बार जब हुआ था ऐसा मिलकर कि जो पर्यावरण के बचाव के लिए चर्चा हुई थी। और इसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका हो जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम यही थी आपकी, इसकी थीम यही थी कि ओनली वन अर्थ, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है। क्या? हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है, तो इसका हमें बचाव करना है। हमारे पास सिर्फ कितनी, एक ही तो पृथ्वी है, हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसकी थीम क्या थी। स्टॉकहोम जब सम्मेलन हुआ था तो इसकी थीम क्या थी? तो आपको थीम लगानी है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है, तो ये आपको थीम लगानी है। ठीक है, तो आपको इस सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसमें 122 देशों ने भाग लिया था। और एक पहली बार ऐसा हुआ था कि इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मिलकर इस पे पर्यावरण बचाव के लिए विचार किया गया था, चर्चा किया गया था। और इसकी नारा क्या था, इसकी थीम क्या थी? इसकी एक ही थीम थी कि हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की भूमिका, कहानी और खास बातें क्या है, खास हिस्सा भारत का क्या खास हिस्सा रहा है, वो हम बात करते हैं। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस सम्मेलन में गई थी, शामिल हुई थी। इस सम्मेलन में शामिल हुई थी कौन? भारत की इंदिरा गांधी भी इसमें भाग लिया था। इंदिरा गांधी ने इसमें भाग लिया था। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। जब 1972 का जो सम्मेलन हुआ था, इसमें हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इसमें भाग लिया था।
और उन्होंने एक नारा भी दिया था, एक महत्वपूर्ण बात भी कही थी, गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। उनका नारा क्या था? गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है, गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। इसका मतलब था कि जब तक लोग गरीब रहेंगे वे पर्यावरण को बचाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उनका कहने का मतलब था कि गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। इसका मतलब था कि जब तक लोग गरीब रहेंगे वे पर्यावरण को बचाने में स्थिति में नहीं रहेंगे। वो क्यों करते हैं? वो गरीब हैं, वो उसका पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम 1972 में? 1972 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये आपको भी बहुत भूल गया था। उन्होंने कौन सी बात का नारा दिया था? ये भी आप ध्यान रखना। उस बात का दिया था, गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है, गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट, सम्मेलन का परिणाम क्या लिख रहा था? कहानी का अंत क्या था? कहानी का अंत क्या हुआ था? कहानी का अंत आप देखते। इस सम्मेलन के बाद कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। इसे फैसले लिए यूएनपी एक संस्था थी, संस्था स्थापित की गई। इसमें यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स की फुल फॉर्म होती है। देश को जो था पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाने को कहा गया था, कि पर्यावरण के लिए नियम बनाने के लिए कहा गया था। लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया, कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, इस पर भी जोर दिया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन का परिणाम क्या लिख रहा था? परिणाम ये लिख रहा था कि देशों को क्या था? पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाने को कहा गया था। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के पर जोर दिया गया था, लोगों पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर भी दिया गया था। ठीक है, निष्कर्ष अब देखो, निष्कर्ष भी कहा जाओगे। निष्कर्ष और एग्जाम की याद करने की ट्रिक भी आपको बता देते हैं। बहुत अच्छे से आपको मैनेज किया गया है, बहुत अच्छे से इसमें हमने ऐसी चीज़ें सेट की हैं कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी तो आप बड़े आराम से इसे कर जाओगे। जैसे देखो, पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था। ये कौन सा? पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था, जो वर्ष कब हुआ था? आपको 1972 में घटित हुआ था। इसका नारा क्या था? ओनली वन ऑफ अर्थ, मतलब हमारे पास एक ही पृथ्वी है, हमारे पास एक ही पृथ्वी है। देखो, एक चीज़ हमने कही, भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। परिणाम क्या निकला था? यूएनईपी की स्थापना की, यूएनईपी की स्थापना की, यूनियन नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप याद रखना। छोटी सी 1972 में दुनिया को याद आया था कि हमारे पास सिर्फ एक ही साया है, वो भी है पृथ्वी। पृथ्वी है, सिर्फ एक ही साया, एक ही सहारा है हमारा पृथ्वी। ये उन्हें 1972 में याद आया ये चीज़। तो आपको देखो, सारी चीज़ें सब इंक्लूड दे दी इसमें, जहाँ से एग्जाम पॉइंट बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। निष्कर्ष क्या लगा? ये विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन था, जो कब घटित हुआ था? ये आपका 1972 में घटित हुआ था। इसका नारा क्या था? नारा था ओनली वन अर्थ, मतलब हमारे पास एक ही पृथ्वी है। फिर इसके भारत की प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि यूएनईपी की स्थापना की गई। और ट्रक छोटी से 1972 में याद आया इन लोगों को कि पृथ्वी हमारे पास एक ही है, एक ही सहारा है। ठीक है, एक ही सहारा है। अब चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब घटित हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घटित हुआ था। इसमें क्या था? इसमें लोगों को याद आया कि दुनिया जब तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रही थी, तब जैसे कारखाने बढ़ रहे थे या शहर का फैलाव हो रहा था, गांव से लोग शहर में डेवलप हो रहे थे, तो उस टाइम इस प्रदूषण के बढ़ाव के लिए जब दुनिया को देशों ने सोचा कि अगर अभी नहीं इस पर संभाल सके या इस पर अभी विचार नहीं किया तो आगे और दिक्कत होने वाली है। फिर इसके सम्मेलन की शुरुआत आपको बता दी, 122 देशों ने इसमें भाग लिया था उस टाइम, जो कब हुआ था। उसका नारा क्या था? नारा एक ही था, हमारे पास सिर्फ एक ही पृथ्वी है। फिर क्या पढ़ा हमने? भारत की, और भारत की भूमिका क्या थी इसमें? भारत की भूमिका भी बहुत मायने रखती है। तो भारत की भूमिका ये थी, इसमें भारत की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने एक नारा भी दिया था। नारा कौन सा दिया था? गरीबी ही हमारा सबसे बड़ा प्रदूषण है। उन्होंने नारा दिया था, गरीबी ही हमारा सबसे बड़ा प्रदूषण है। इसका मतलब होता है जब तक लोग गरीब रहेंगे वे पर्यावरण को बचाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? सम्मेलन का परिणाम क्या लिखा? सम्मेलन का परिणाम, इसकी स्थापना की गई, यूएनईपी की स्थापना की गई, जिसमें क्या कहा गया था? देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाने को कहा गया था और लोगों को जागरूक, इसके प्रति जागरूक भी करना था। फिर एक ही ट्रिक हमने बता दी कि इसका पहला सम्मेलन था 1972 में, नारा कब दिया था? इंदिरा गांधी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके मिलते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो कोई दिक्कत है और तो हमारे इस नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है आप मुझे संपर्क कर सकते हो,
कोई भी दिक्कत है आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ये नंबर है हमारा 78 30 70 19 64। इसमें मुझे संपर्क कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है। जैसे आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो मुझे इस पर मैसेज कर दीजिए। आपको ये नोट करने की भी जरूरत नहीं है, ये हम आपको पीएनजी के तौर पे दे देंगे। ये आपको टेलीग्राम चैनल पड़ा है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए जाके। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप ओनली पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद बढ़ेंगे हेल्सिंकी सम्मेलन। हेल्सिंकी सम्मेलन बहुत पूछा जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन मिलते हैं। हेल्सिंकी सम्मेलन भी बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद कर लेना, इसमें आप एक चीज़ और ध्यान कर लेना, इसकी थीम क्या थी, मतलब 2022 में स्टॉकहोम का जो 50वां वर्षगांठ मनाया गया था। ये ध्यान रखना कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि 2022 ईस्वी में, तो 2022 में स्टॉकहोम सम्मेलन का 50वां वर्षगांठ मनाया गया था। कौन सा 50वां वर्षगांठ मनाया गया था, कब, 2022 में। ये आपको ध्यान रखना, वर्षगांठ मनाया गया था 2022 में। ये क्वेश्चन बना देंगे वर्षगांठ, ठीक है, कब मनाया गया था, वर्ष, इसका वर्ष गठन बनाया गया था इसका। ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2022 में 50वां वर्ष गठन इसका स्टॉकहोम का मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 50वां वर्ष गठन मनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए, और एक चीज़ और ध्यान करना चाहो तो जैसे 2022 में हो गया, अब आ गया 2026 की क्या थीम थी। 2026 की आपको बता दें, 2026 की थीम थी क्या, 2026 की थीम क्या थी, ये भी आपको पूछ दिया क्योंकि 2026 में जम हो रहा है तो इसका भी पूछ दिया जाता है। 2026 की थीम या उद्देश्य क्या था कि सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो जैसे सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, और यूरोपीय वन जो होते हैं, यूरोपीय वन नीति अलग, यूरोपीय वन नीति के अगले अध्याय के लिए प्रतिबद्धता को मजबूत करना, प्रतिबद्धता को क्या था, मजबूत करना था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। 2022 की 26 की थी, 22 का तो आपको पता है कि ये 50वां वर्षगांठ मनाया गया था, ठीक है। लेकिन 22 का 26 का में एग्जाम दे रहे तो 26 का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 22 के बाद कोई एग्जाम हुआ नहीं तो 26 का इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कि क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या था कि सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, और यूरोपीय वन जो थे नीति, यूरोपीय वन जो नीति थी कि अगले अध्याय के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम खराब किए। अब पढ़ते हैं हेल्सिंकी सम्मेलन। ये क्या था सम्मेलन, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए। हेल्सिंकी सम्मेलन क्या था, ये हेल्सिंकी सम्मेलन की शुरुआत आपको कहाँ, शुरुआत शीत युद्ध के समय हुई थी, मतलब शीत युद्ध के समय हुई थी। 1970 के दशक में दुनिया के हिस्सों में बटी हुई थी। कब के दशक में, 1970 के दशक में दुनिया के हिस्सों में बटी हुई थी। इस तरह क्या था, अमेरिका, एक तरफ अमेरिका थी, अमेरिका पश्चिमी देश था, दूसरी तरफ जो सोवियत संघ के देश थे, पूर्वी देश, ये भी इसमें भाग थे। किसमें बटी हुई थी कि आपका एक तरफ तो अमेरिका, एक तरफ तो अमेरिका जो थी पश्चिमी देश थे, और दूसरी तरफ सोवियत संघ के जो पूर्वी देश में बटे थे। दोनों के बीच तनाव इतना ज़्यादा था, दोनों के बीच तनाव इतना ज़्यादा था कि युद्ध का डर हमेशा बना रहता था। इतना डर पैदा हुआ था कि युद्ध का डर हमेशा बना रहता था। तो आपको क्या लगना है कि आप ये तो ये कब, 1970 के दशक की ही बात है। तो ये ध्यान, इस सम्मेलन का आयोजन 1975 में, 1975 फिनलैंड में हुआ था। फिनलैंड हेल्सिंकी शहर में आयोजित किया। कौन से शहर में हुआ था, आप ध्यान रखना, फिनलैंड के शहर में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था कि मुख्य विषय ये था कि समुद्री जो पर्यावरण की रक्षा करना। इसका मुख्य विषय यही था कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय यही था कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना रखा गया था। क्या रखा गया था कि समुद्री जो पर्यावरण की उसकी रक्षा करना, इसका सम्मेलन का रखा गया था, ठीक है। और इस सम्मेलन के विषय में कि पूर्णतः परिभाषित ना कर पाने के कारण ये भी था कि ये कारण आपका असफल भी रहा था कि इसमें क्या था कि जो 35 देशों ने यूरोपीय जो थे, जिसकी बात करें यूरोपीय देश थे, यूरोपीय सीमा की सुरक्षा के लिए, यूरोपीय देश की सुरक्षा के लिए क्या था, सहयोग और मानवाधिकार के सम्मान के लिए हस्ताक्षर किए थे। कितने, 100 खाली 35 देशों ने, कितने 35 देशों ने किए थे। और ये द्वारा ये क्या था, ये मनुष्य के द्वारा समुद्र पर किया गया पहला सम्मेलन था। ये मनुष्य द्वारा समुद्र के लिए किया गया पहला सम्मेलन था, ठीक है। तो इसे मोटा मोटा ध्यान रखना। अब इसके आगे भी हम पढ़ते हैं क्या है। शांति की पहल, शांति की पहल आप देखते हैं
तभी सभी जो थे तभी यूरोप के देश के ने सोचा, इसके आगे के यहाँ से पॉइंट से आगे काटिए, इससे आगे का पॉइंट, तभी यूरोप के देशों ने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर शांति की दिशा के में कदम उठाएं, कि उन्होंने का कहना होता क्यों ना हम मिलकर शांति का कदम उठाएं, बढ़ाया जाए। और इस विचार के साथ 1975 में, कब 1975 में, बहुत सी जगह आपको 1974 दिया होता है, वो आपको गलत है, 1974 नहीं 1975 ही है। जहाँ पे आपको 1974 दिया हो वो आप काट दीजिए, नहीं आप तो गलत करके आओगे तो गलत ही नंबर मिलेंगे, गलत आप करके आओगे तो गलत ही नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना आपको इस विचार की के साथ 1975 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, हेलसिंकी में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। क्या हेलसिंकी में बड़ा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी है हेलसिंकी, ठीक। और ये आपका आयोजन कहाँ हुआ था, फिनलैंड में आयोजन हुआ था। इसमें लगभग 35 देशों ने ही भाग लिया था, ये ध्यान रखना, इसमें 35 देशों ने भाग लिया था। कितने, ये बात पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कितने देशों ने भाग लिया था, तो आपको लगाना होगा 35 लगाना था। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल थे, इसमें अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल थे, क्योंकि ये पहले अलग अलग थे, इस सम्मेलन हुआ तो इसे भी ऐड कर लिया गया था। तो आपको याद रखना कि क्योंकि तभी यूरोप के देश ने सोचा था कि क्यों ना हम मिलकर इस शांति की दिशा में एकदम कदम आगे बढ़ाया जाए। और इस विचार के साथ साथ क्या हुआ था, 1975 में एक फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में एक बड़ा आयोजन किया गया था, और इसमें लगभग 35 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। अब देखते हैं हेलसिंकी सम्मेलन समझौता क्या हुआ था, समझौते में कौन से पॉइंट रखे गए थे, वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे कहते हैं, इसे 3 बातों के लिए जाना जाता है, 3 बातें तय हुई थी इस सम्मेलन में, मुख्य 3 बातें तय हुई थी। कौन सी 3 बातें सम्मिलित हुई थी, हेलसिंकी फाइनल एक्ट भी इसे नाम में हम जानते हैं, ठीक है। पहले सुरक्षा, पहला पॉइंट हमारा क्या था, सुरक्षा। देश एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेगा। पहली बात कौन सी हुई थी, पहली बात हुई सुरक्षा की बात हुई थी कि एक देश एक दूसरे की सीमा का सम्मान करेंगे, युद्ध से बचने की कोशिश करेंगे, मतलब युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध से हम लोग बचने की कोशिश करेंगे, तो एक दूसरे का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, ठीक है, एक दूसरे का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे आपको दिक्कत होगी, जिससे पड़ोसी देशों को दिक्कत होगी, ठीक है ना। फिर युद्ध से बचने की कोशिश, मतलब युद्ध जितना हो सके कि युद्ध से बचा जा सके, और युद्ध से बचा जा सके तभी हम शांति से रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था सहयोग। विज्ञान तकनीकी व्यापार में हम सहयोग बढ़ाएंगे। क्या था कि विज्ञान तकनीकी व्यापार में हम सहयोग बढ़ाएंगे। और तीसरा था मानवाधिकार, लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। क्या था कि लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो कितने 3 बातों पर सम्मेलन हुआ था, 3 बातों के लिए बातों कहते सुरक्षा, दूसरा आपका क्या था, दूसरा का सहयोग, तीसरा था मानवाधिकार, तीसरा क्या था आपका मानवाधिकार। 3 बातों पर लिए आपके लिए बात कही गई थी, 3 बातों पर समझौता हुआ था। पहला आपका था सुरक्षा, दूसरा आपका क्या हो गया सहयोग, तीसरा हो गया मानवाधिकार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या निकला इसका परिणाम की ऊपर बात भी कर लेते हैं। कहानी का अंत क्या निकला, कहानी का अंत भी बहुत जरूरी हो जाता है। शीत युद्ध के तनाव को कम करने में मदद मिली थी, क्या मिली थी, शीत युद्ध के तनाव को कम करने में मदद मिली थी। देशों के बीच क्या हुआ था, विश्वास बढ़ गया था, देशों के बीच मतलब विश्वास बढ़ गया, संबंध अच्छे हो गए थे, इस सम्मेलन से संबंध अच्छे भी हो गए थे, ठीक है। और आगे चलकर क्या हुआ था, इसकी एक OSCE की स्थापना की गई थी, नींव रखी गई थी, जिसमें इसका समझौता किया गया था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। अब देखो एग्जाम के तौर पर याद करने के लिए, आप एग्जाम के तौर पर, जैसे स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी, और कहाँ स्थान कहाँ थे, ये आपका हेलसिंकी आपका फिनलैंड में इसका आयोजन किया। समझौता हेलसिंकी समझौता हो गया, फाइनल एक्ट के नाम से भी जाता। उद्देश्य क्या लिखा था, शांति, आपका सहयोग और मानव के अधिकार। तो एक जगह आपको हमने सारी चीज़ें दे दी, तो ये होता है एग्जाम के इंटरव्यू से, एग्जाम को अकॉर्डिंग एग्जाम के लगाए हुए थे, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। इन पर ध्यान में रखना चाहिए आपको बहुत अच्छे से,
तो इसका पूर्ण उद्देश्य क्या निकला? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका स्थान कहाँ था? ये आपका फिनलैंड में स्थान था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या निकला? शांति और सहयोग के साथ और मानवाधिकार का सम्मान करना। ठीक है, 1975 में हेलसिंकी सम्मेलन के शांति देव की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप देखते हैं, इसका इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ से कंफ्यूज करता कभी, इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के टिप्स से ध्यान रखना। ये सम्मेलन में नहीं, ये सम्मेलन पर्यावरण में नहीं, बल्कि ये ध्यान रखना, ये सम्मेलन आपका पर्यावरण नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवाधिकार से जुड़ा हुआ था। ध्यान रखो, ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है। हमने उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन ये लग दिए कि एग्जाम में आपको कैसे कंफ्यूज करता है। ठीक है ना, ये पूछ दिया जाता है ये सम्मेलन आपका पर्यावरण पर आधारित था या मानवाधिकार पर आधारित था, तो आपको लगाना मानवाधिकार पर ही आंदोलन समझौता का नाम था। कौन सा? हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन आपका पर्यावरण पर संबंधित नहीं था, ये था मानवाधिकार पर संबंधित था। देखो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट मिलेगा, एग्जैक्ट आपको ये मिलेगा भाई। ठीक है ना, एग्जैक्ट आपको ये मिलने वाला है। तो यही कंफ्यूज आपको करेगा कि आप लगा दोगे पर्यावरण से ही संबंधित है तो पर्यावरण लगा दो, नहीं आपको लगाना है तो क्या लगाना है? मानवाधिकार पर संबंधित था। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? 1900 कौन से दशक में हुआ था? 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। 1970 में दशक में स्टार्ट हुआ था और इसकी क्या था, ये दो देशों में बटा हुआ था, पश्चिमी देश और पूर्वी देशों में। और दोनों देशों के तनाव इतना ज़्यादा था कि युद्ध कभी भी हो सकता था। फिर इसका शांति समझौता हुआ था। कब हुआ था? बहुत सी जगह इसका लिखा था, विचार दिया था। कब स्टार्ट हुआ? 1974, लेकिन आपको 1975 लगाना है। ये 1975 में आयोजित हुआ था। और इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो आप लगाना है 35 देशों ने भाग लिया था। फिर हेलसिंकी समझौता हुआ था, इसमें 3 बातों की बात रखी गई थी, सुरक्षा, दूसरा सहयोग, तीसरा मानवाधिकार। फिर आपका इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये लग रहा है कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे, विश्वास बढ़ गया था। फिर आपका एक ट्रैक में लगा दिया कि इसके 1975 में ये चीज़ें आपको हम बता चुके। ठीक, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, ये हमारे हिसाब से आप ये कहीं पर नोट करके लिख लेना। ठीक है, ये आप कहीं पर नोट करके लिख लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ये बताइए हेलसिंकी सम्मेलन ये मानवाधिकार पर आधारित था या पर्यावरण पर आधारित था, तो आपको लगाना होगा मानवाधिकार पर आधारित था। तो आपको लगाना होगा मानवाधिकार पर ये आधारित था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम को आपको टारगेट करना है तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत चीज़ें याद रखें। ठीक है, तो ये यूट्यूब पर आपका यूट्यूब पर ऐसा सिलेबस कोई नहीं देगा। यूट्यूब पर कोई भी प्रैक्टिस करा के चला जाएगा, लेकिन थ्योरी वाली क्लास आपको कोई नहीं देगा और ये चीज़ें भी कोई नहीं बताएगा आपको। तो आपको जुड़े रहिए और पढ़ के देखिए आपको, और एक दो मॉक टेस्ट लगाना, जो चीज़ यहाँ से पढ़ रहे हो मॉक टेस्ट लगाइए, वहाँ पे क्वेश्चन मिले तो आप पढ़िए, नहीं मिले तो आप कहीं से पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, आप कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन आपको टारगेट यही है कि 2022 से ध्यान रखना, अब यूपी टेट आपका हो रहा है और सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको सुपर टेट भी मिलेगा। आपको बता दें, इसके बाद आपको यूपी टेट होने के बाद, यूपी टेट आपका होने के बाद क्या हुआ, आपको यूपी टेट आपको जुलाई में हो जाएगा। उसके बाद आपको अस्टेट भी आपको मिलने वाला है। अस्टेट आपको 100% मिलेगा। उनकी मंशा यही थी, पहले यूपी टेट कराया उसके बाद सुपर टेट दिया। और 27 में चुनाव है, 27 में आपका चुनाव है, 27 में चुनाव है, तो उन्हें मंशा है आपकी वैकेंसी देने को। तो आप लगे रहिए। और जो आपको कन्फ्यूज कर रहा है तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, तो आप ही को नुकसान झेलना पड़ेगा और किसी को नहीं झेलना पड़ेगा। नुकसान आपका ही होगा, आप कन्फ्यूज होगे, दूसरे का नहीं होगा। तो आप पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी। सुपर टेट आपको हम बता रहे हैं 100% देने को मिलेगा 26 में। ज्वाइनिंग की 27 में उसका अलग बात है, लेकिन आपको पेपर 26 में देने को मिलेगा। और जो डीएलएड वाले 4 सेमेस्टर हैं उनको भी मौका मिलेगा इसमें। तो इसलिए यूपी टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप यूपी टेट अच्छे से पढ़ लोगे तो इसका ही सिलेबस सेम है, 80% सिलेबस सुपर टेट में, तो 20% की तैयारी आपको करनी है। अब फिर तुम सोचो कि सुपर टेट जैसे आपको नहीं पता होगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि 2019 में क्या था कि यूपी टेट कराने के बाद 45 दिन का समय दिया गया था सुपर टेट कराने का। कितना? 45 दिनों का समय दिया गया था सुपर टेट कराने का। 45 दिन में जिसकी यूपी टेट सही थी, यूपी टेट की तैयारी बढ़िया थी, वही सुपर टेट मार ले गया। और फिर वहाँ पे आप रोना बैठ जाओ कि भैया मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ये समस्या थी, तो फिर आप समस्या बताते रहना। क्योंकि भाई आज का ज़माना इतना है कि आपके पास एक जॉब होना चाहिए। आपकी समस्या क्या आ रही, क्या कुछ रहा, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। और वैसे भी शिक्षक भर्ती बहुत लेट आने वाली है, क्योंकि 2019 के बाद अभी आ रही है वैकेंसी, तो यार तो थोड़ा तो आपको करना ही होगा।
तो ये भी मौका आपसे निकल गया, तो फिर सोच सकते हो क्या होगा। तो जुड़े रहिए, और कोई भी दिक्कत है तो हमने अपना नंबर भी आपको दे रखा है, तो मुझे संपर्क भी कर सकते हो। कोई भी नंबर दिक्कत है तो हमारा नंबर हमने आपको दे रखा है, तो मुझे संपर्क कर सकते हो इस पर। आपको पीडीएफ क्लास नोट्स सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप मैसेज करिए, सब कुछ मिल जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? आपको तैयारी हम कराएंगे ना आपको अच्छी से। और टारगेट आपको बचाइए 125 का। इसमें आपने पढ़ लिया ना तो 125 से ज़्यादा भी क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे। क्लास में प्रॉपर चल रही है, सब सब्जेक्ट की चल रही है। आप जाइए, प्ले लिस्ट सर्च करिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। ठीक है ना, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। चलो, तो ये 2 आंदोलन आपके हो गए। इसके बाद हम आगे के आंदोलन पढ़ेंगे, वो सम्मेलन पढ़ेंगे। और ज़्यादा लंबी क्लास भी सही नहीं रहती है, तो इतना आप पढ़िए। अब ये बैच से जुड़ जाइए भाई, ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्नि परीक्षा बैच, ये इसका नाम भी हमने इसी हिसाब से रखा है कि आपके लिए अंतिम मौका है ये, आपके लिए अंतिम मौका है ये। अब ये आप चूक गए तो फिर भैया आपके लिए कोई भी, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ से प्रश्न आते भी हैं, और ऐसे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है ना, चलो फिर ख़त्म करते हैं यहीं पे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको ये भी ध्यान रखना 5 बजे जुड़ना ना भूलिए। सारी क्लासें चलती हैं, 3 बजे संस्कृत की चलती है, 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है। ये प्रॉपर क्लासें आपकी चल रही हैं, तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।